हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। सीएजी की रिपोर्ट आपके हाथ में है, सवाल आप खड़े कर रहे हैं सरकार को लेकर के। सरकार का कहना है कि सरप्लस में उनका बजट है। देखिए, सीएजी ने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की जो पीछे मानसून सत्र जो दिल्ली में 3 रिपोर्ट है। एक स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट है, एक है रेवेन्यू इकोनॉमिक सोशल जनरल सेक्टर एंड पीएसयूज 31/3/2019 तक की रिपोर्ट है, और तीसरी जो रिपोर्ट है रेवेन्यू इकोनॉमिक सोशल जनरल सेक्टर एंड नॉन पीएसयूज, ये 18 तक की रिपोर्ट है। ये जो सीएजी ने जो रिपोर्ट टेबल करी है, इस टेबल में आप देखेंगे पूरी तरह से सरकार की सच्चाई को उजागर किया, जिसमें भ्रष्टाचार दिखता है, जिसमें उनके जो बड़े बड़े दावे उनकी पोल खोलती है। पहले आप देखिए स्टेट फाइनेंस ऑडिट के अंदर जो अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात में जाते हैं, वहाँ बातें कहते हैं, पंजाब में जाते हैं, जहाँ पे भी चुनाव होते हैं वहाँ बोलते हैं कि स्टेट हम आज सरप्लस में हैं, हमारे पास लॉन नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का जो लगभग 2019-20 की मैं बात कर रहा हूँ जो ऑडिट में आया है, ये कहते थे कि 64,000 करोड़ का बजट है। बजट देखिए स्वाभाविक है, जब हम 2013 में थे तो 20-24,000 करोड़ का बजट होता था। धीरे धीरे समय के साथ बजट बढ़ता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सवाल ये उठता है कि आपने बजट का कितना प्रतिशत पैसा खर्च किया गया। आपको जान के हैरानगी होगी कि अरविंद की कितनी संजीदगी दिल्ली के प्रति दिखाई देती है। इससे अंदाजा लगा सकते हो, लगभग 12,670 करोड़ रुपए तो खर्च ही नहीं कर पाए। प्रतिशत में बात करें तो लगभग 19.74% पैसा तो खर्च ही नहीं हुआ दिल्ली में, जो या तो वापस चला गया या लैप्स हो गया। यदि इसको ईयर वाइज हम 15 से हम 2018-19 की हम बात करें तो 17, 20, 16, 20 और लगभग 19-20 में 19.74% पैसा या तो लैप्स हो गया या वापस चला गया। ये दर्शाते हैं कि अरविंद जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो पूरी तरह से खोखले साबित होते हैं। 7 साल में दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली के अपने बजट की रिपोर्ट है, ये बजट सोर्स बोर्ड है, ये मैंने बाकायदा सोर्स भी देखा 2022-23 में। आप देखेंगे यदि आप लोन की बात करें 7 वर्षों में अरविंद ने 2015-16 में 2,241, 16-17 में 1,696, 2017-18 में लगभग 1,906, और ये ऐसे करते करते 2020-21 में भी 5,000 करोड़ का लोन दिल्ली ने लिया है। तो दिल्ली पे लगभग 27,684 करोड़ का लोन है। ये अपने बजट 2022-23 में दर्शाया है अरविंद ने, और गुजरात में जाके अरविंद झूठ बोलते हैं। जब आप बात करते हैं तो ये पूरी तरह से साबित है कि अरविंद किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप कहते हैं दिल्ली घाटे में नहीं, दिल्ली लगभग 3,029 करोड़ रुपए के घाटे में है। कैसे घाटे में है? आप दिल्ली को यदि कांग्रेस के समय 2011-12 से कंपेयर करेंगे, 2021-22 पे लेकर के आएंगे तो आप देखेंगे बजट को यदि आप जीडीपी से आप कंपेयर करें तो लगभग -0.33% लॉस में आज दिल्ली है। यानी कि दिल्ली का जो नुकसान है, जो घाटा चल रहा है, वो आप देख सकते हैं 0.3% और -3,039 करोड़ रुपये। और ये सोर्स क्या है ये भी आप चेक कर सकते हैं, बजट एट ए ग्लांस 2022-23, ये अपने दिल्ली सरकार के फैसले में। तो गुमराह करना अरविंद केजरीवाल की कोई नई बात नहीं। लगातार अरविंद केजरीवाल बात करते हैं। दूसरी जो टेबल रिपोर्ट हुई है पीएसयूज की हुई है, जिसमें से व्यापार कर विभाग, राजस्व विभाग तथा ट्रांसपोर्ट विभाग की 60 इकाई ऐसी हैं जिसका ऑडिट किया गया है। और 2018 की ये रिपोर्ट है, इसमें लगभग 2018-19 के 394 मामले ऐसे जिसमें 521 करोड़ को लेकर के अनियमितताएं सीएजी ने जाहिर की। और याद होगा अरविंद वही व्यक्ति है जो शिलाजी के समय, कांग्रेस के समय सीएजी के रिपोर्ट को आधार बना के शिलाजी के चेहरे पे काली पोता करते थे। उस समय की जो सीएजी थे, मुझे याद है विनोद राय जी की उस रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने खूब बवाल काटा था, और सीएजी को लेकर के ये क्या क्या दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं करते थे। आज लेकिन ठीक है, आज विनोद राय जी नहीं है, हालांकि उन्होंने कोर्ट में माना भी कि उनके पास तथ्य नहीं है, उनसे गलती हुई, लेकिन यही व्यक्ति जो सीएजी के आधार पर लड़ाई लड़ता था, आज वो सीएजी के साथ सपोर्ट नहीं करता, डॉक्यूमेंट पेश नहीं करता है। और ये खुद आप देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया जल को डिड नॉट प्रोवाइड अकाउंट फॉर ऑडिट, सीएजी इन्फॉर्म्स दिल्ली हाई कोर्ट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सीएजी के ऊपर पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति आज सीएजी को पेपर नहीं देता। अदरवाइज 18 तक की रिपोर्ट अभी टेबल हुई है, अभी 22 चल रहा है। लगभग 7 साल की रिपोर्ट का ऑडिट होना चाहिए था दिल्ली का, और हुआ कितना? मात्र 2 या 3 सालों का ही ऑडिट हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल लगातार ऑडिट से भाग रहे हैं, सीएजी से भाग रहे हैं, ये इसके भी प्रमाण है। और याद होगा अरविंद वही व्यक्ति है जो शिलाजी के समय, कांग्रेस के समय सीएजी के रिपोर्ट को आधार बना के शिलाजी के चेहरे पे काली पोता करते थे। उस समय की जो सीएजी थे, मुझे याद है विनोद राय जी की उस रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने खूब बवाल काटा था, और सीएजी को लेकर के ये क्या क्या दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं करते।
आज लेकिन ठीक है, आज विनोद राय जी नहीं है, हालांकि उन्होंने कोर्ट में माना भी कि उनके पास तथ्य नहीं है, उनसे गलती हुई, लेकिन यही व्यक्ति जो सीएजी के आधार पर लड़ाई लड़ता था, आज वो सीएजी के साथ सपोर्ट नहीं करता, डॉक्यूमेंट पेश नहीं करता है। और ये खुद आप देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया जलको डिड नॉट प्रोवाइड अकाउंट फॉर ऑडिट, सीएजी इन्फॉर्म्स दिल्ली हाई कोर्ट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सीएजी के ऊपर पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति आज सीएजी को पेपर नहीं देता। अदरवाइज 18 तक की रिपोर्ट अभी टेबल हुई है, अभी 22 चल रहा है, लगभग 7 साल की रिपोर्ट का ऑडिट होना चाहिए था दिल्ली का, और हुआ कितना, मात्र 2 या 3 सालों का ही ऑडिट हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल लगातार ऑडिट से भाग रहे हैं, सीएजी से भाग रहे हैं, ये इसके भी प्रमाण है। तीसरा ऑडिट उन्होंने किया, ये आपकी जो रिपोर्ट है, तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट मैंने आपसे शेयर करी। तीसरी रिपोर्ट है रेवेन्यू इकोनॉमिक सोशल जनरल सेक्टर एंड नॉन पीएसयू, जिसमें अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, जिसमें पेयजल आपूर्ति, सीवरेज सुविधाओं को लेकर के भ्रष्टाचार की बात की गई है, लापरवाही की बात की गई है, और इसमें लगभग 264 करोड़ 29 करोड़ रुपए अधिक अपव्यय के संबंध में कहा गया, यानी कि ये पैसा ज्यादा खर्च हुआ है। तो कहाँ खर्च हुआ है, कौन इसकी जांच करेगा, इसके बारे में सीएजी पूछ रहा है। सीएजी ने पूरी तरह से क्लियरली इस बात को कहा गया है। सीएजी ने ये भी कहा, जो अरविंद दावे करता है कि दिल्ली में 24 घंटे पानी, सीवेज और हम ये देंगे, तो आप पे कोई प्लान ही नहीं है। सीएजी उसमें आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आपकी जल पूर्ति के लिए आपने ना तो कोई दीर्घकालिक योजना बनाई है, ना आपके पास कोई मास्टर प्लान में कुछ प्रोविजन किया गया, तो आप कैसे पानी देंगे? तो जनता को झूठ क्यों बोल रहे हो, गुमराह क्यों कर रहे हो? ये उस पर उन्होंने प्रश्न पूछा है। पानी की उपलब्धता की कमी को पूरा नहीं कर पाया, पानी कैसे आपूर्ति करेंगे, उसके लिए जो फंड रखा गया था उसको आप डाइवर्ट कर देते हैं, कहीं कर्मचारियों की तनख्वाह और रखरखाव के ऊपर खर्च कर देते हैं। तो ये भी दर्शाता है कि आपके ऊपर ना पाइपलाइन बिछाने के लिए कोई व्यवस्था है। तो इस तरह के कई ऐसे मसले जिस पे आज हमने प्रश्न पूछे, जांच होनी चाहिए। और मैं एक और संज्ञान आपके सामने लाना चाहता हूँ, नॉन पीसीएस की बात। याद होगा मैं 46,000 मकानों की बात बार बार बोल रहा हूँ। ये वो मकान है जो कांग्रेस ने राजीव रत्न आवास योजना के तहत बनाए थे, और जो मैं बार बार बोल रहा था वही बात आज सीएजी ने कही। उन्होंने ये माना है कि ये जो मकान बने हैं 90% से तो अभी आवंटित हुए ही नहीं है, पहचान ही नहीं कर पाए किसको देंगे। और ये 2018 तक की रिपोर्ट के आधार पर सीएजी ने माना है कि यदि अलॉट नहीं हुए तो ये मकान जर्जर हो जाएंगे। आज 2022 चल रहा है, वो मकान पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुके हैं। मैंने मार्च और फरवरी में विजिट किया था, आप लोग भी गए थे, आपने भी देखा था। आज वो लगभग 2000-3000 करोड़ का जो लॉस हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसपे शायद सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई और सीएजी ने उनको उजागर किया है। अफसोस है कि अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ बोलते नहीं है। क्या इस पर कांग्रेस विरोध करेगी सड़कों पर? देखिए, बिल्कुल मैं ना केवल विरोध करूंगा, मैं आपको आने वाले दिनों में कई ऐसे कदम है जो हम उठाने जा रहे हैं और आपको दिखाई देगा, जिसके हम भ्रष्टाचार की बार बार जो बात कर रहे हैं, पूरी कैबिनेट क्या पूरी सरकार इसमें लिप्त है। इनके छोटे से एमएलए से लेकर के इनके मंत्रिमंडल के लोग, और इसलिए शायद आज इनका एक मंत्री जेल में है। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट आई इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं और इस पर हम लगे हुए हैं। हम आने वाले दिनों में कई बड़े आपके सामने एक्सपोज करेंगे, कई ऐसे विषय हैं जो जनता के सामने आने चाहिए। क्योंकि बीजेपी इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग भी कर रही है। देखिए, सीबीआई जांच और ये विषय तो है, जांच का विषय जो भी है, लेकिन मैं बीजेपी से भी प्रश्न पूछता हूँ। सीएजी आज केंद्र सरकार में आपकी सरकार है, सीएजी आखिर डिले क्यों हुआ? क्यों टाइम पे ये क्या रिपोर्ट क्यों नहीं आती? क्यों जांच समय पे नहीं हो पा रही है? आखिर मसला क्या है? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आपने क्यों नहीं कहा कि आप समय पे इनके पेपर उपलब्ध क्यों नहीं कराते हैं? कोर्ट कह रहा है कि आप पेपर समय पे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो ये भी एक प्रश्न है। कहीं ना कहीं सीएजी ने बताया कम है, छुपाया ज्यादा है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। तो बताना कम और छुपाना ज्यादा क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए। तो आप केवल बयानबाजी में कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम लोग गए डीटीसी में, हम लोग गए, जांच बैठी और जांच चल रही है। ऐसे कई ऐसे विषय जो आने वाले दिनों में हम कोर्ट में जाएंगे, कानून का सहारा लेकर के इनको हम एक्सपोज करेंगे। चलिए, अनिल चौधरी जी साफ तौर पर कहना है इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाएंगे।